ओम नमस्ते जी। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज हम एक बहुत ही अच्छे व्यायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। देखिए, अगर आप एक सूर्य नमस्कार ही कर लें तो आपके शरीर में बहुत अधिक बल आ जाएगा। जो भी मनुष्य मोटे हैं वह सूर्य नमस्कार करें पतले हो जाएंगे, जो भी मनुष्य पतले हैं वह सूर्य नमस्कार करें मोटे हो जाएंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मना करूंगी जिन्हें घुटने की समस्या है या जिन्हें कमर के दर्द की समस्या है। अन्यथा मैं किसी भी मनुष्य को सूर्य नमस्कार करने से मना नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे बोले कि हमें लो बीपी है, हमें हाई बीपी है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, तो आप अपने भोजन में अपना बेसिक वह बदल दें। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो या तो वह नमकीन होती है या वह मीठी होती है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम गलत खाते हैं। अगर आप अपने घर से जो आयोडीन युक्त नमक है वह निकाल दे, उसकी जगह पे सेंधे नमक का प्रयोग करना शुरू कर दे, तो आपका रक्त साफ हो जाएगा। आपको हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट की समस्या आपके घर से बाहर निकल जाएगी। परंतु अगर आप नमक नहीं बदलना चाहते, नहीं बदल रहे हैं, आयोडीन ही खा रहे हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आप ना कोई व्यायाम कर सकते हैं, ना प्राणायाम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चीनी नहीं छोड़ रहे हैं, चीनी की जगह पे अगर धागे वाली मिश्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको हड्डियों की समस्या रहेगी। चीनी आपके शरीर में जाके हड्डियों को कमज़ोर करेगी, खराब करेगी। अब उसकी जगह पे अगर आप धागे वाली मिश्री का उपयोग करेंगे तो वह आपकी ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करेगी, और बल्कि वह आपके शरीर को ठंडक देगी। धागे वाली मिश्री ठंडी होती है। आप आइसक्रीम खाते हैं, इधर उधर कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों पे अपने पैसे बर्बाद करते हैं, जो कि आपको कुछ समय के लिए ठंडक देती है, और उस ठंडक से भी आपको नुकसान ही मिलता है क्योंकि वह बहुत अधिक ठंडी होती हैं। तो आप नेचुरली ऐसा कुछ खाना शुरू कीजिए जिससे आपके शरीर में ही ठंडक पैदा हो, जो कि है धागे वाली मिश्री। परंतु अगर आप इन चीज़ों को नहीं बदल रहे हैं तो आपको ये समस्याएं हमेशा रहेंगी। आप नमक, चीनी और तला भुना, अधिक मिर्च मसाला बंद कर दें, कम खाना शुरू कर दें, तो आपकी ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों में एकदम जान आ जाती है, गति आ जाती है। हमारे शरीर में खून का प्रवाह अच्छे से होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर सुडौल बन जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, वह खाते पीते भी हैं पर उनके शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि एक तो उनके खाने पीने का ढंग गलत होता है, दूसरा उन्हें पता नहीं होता। जिम के चक्कर में चले जाते हैं और वहाँ पे वो प्रोटीन वाले डब्बे खाने शुरू कर देते हैं, ये खाना शुरू कर देते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी सेहत तो बन जाती है परंतु वह बाहरी होती है, सिर्फ फुलावट होती है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी सेहत इस प्रकार से बने कि वह अंदरूनी हो। ये नहीं हो कि आप बाहर से मोटे हो गए परंतु आपके शरीर के अंदर कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसको करने से आपके शरीर में बल पैदा होगा और आपका शरीर सुडौल भी बनेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी इस आसन को कर सकता है और करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को कीजिए, जितनी देर भी आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। देखिए, कुछ मनुष्य अभी शुरू में आपको थोड़ा समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। आप भूल जाएंगे कि इस स्टेप के बाद वो स्टेप करना था या कौन सा स्टेप करना था, परंतु धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको सारे स्टेप्स एकदम याद हो जाएंगे। देखिए, पहले शुरू में तो हर किसी को आराम से करना चाहिए, परंतु उसके पश्चात जब आपको अभ्यास हो जाए, अच्छे से याद हो जाए और आपके शरीर को आदत पड़ जाए, तो जो मनुष्य मोटे हैं, पतला होना चाहते हैं, वह इसकी गति थोड़ी सी बढ़ा दें, और जो पतले हैं वह आराम से करें। उनके शरीर में जान आनी शुरू हो जाएगी और उनका शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको याद रखने में आपको पहले शुरू में समस्या होगी, बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए मैं फिर से बोल दूं, जिनको घुटनों में दर्द है या जिनको कमर में दर्द की समस्या है वह ना करें। इसके लिए आप अपने मैट के एज पे खड़े हो जाइए, क्योंकि जब आप पीछे को जाएंगे तो आप अपने मैट से बाहर निकल जाएंगे, आपको समस्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नमस्ते करेंगे इस तरह से, और उसके पश्चात हम सांस भरते हुए अपने शरीर को पीछे लेके जाएंगे। जितना पीछे हो सके उतना ही मुड़े, अधिक मुड़ने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब आप आगे की तरफ झुके सांस छोड़ते हुए। देखिए, अभी आपका नाक अपने घुटने से नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, परंतु आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे आगे और अपने नाक को अपने घुटनों के साथ लगाएंगे। इसके पश्चात आप अपनी दाईं टांग को आगे रखेंगे और बाईं टांग को पीछे लेके जाएंगे। देखिए, अब आप अपने घुटने को जमीन पे लगा लेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अब आप अपनी दोनों टांगों को पीछे ले जाकर पर्वत आसन में खड़े होंगे।
देखिए इस आसन में आते समय कुछ लोगों की टांगे ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, परंतु आप अपनी टांगे सीधी रखेंगे और नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब आप अपने घुटनों को नीचे लगाएंगे, परंतु आप अपनी नाभि को नीचे नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपनी ठोड़ी को नीचे लगाएंगे। अब आप अपने शरीर को पीछे लेके जाएंगे, परंतु आपकी एड़ियां जुड़ी नहीं हो, उनमें थोड़ा गैप हो। अब फिर से आप पर्वतासन में आएंगे। अब आप पहले आप अपनी बाईं टांग को पीछे लेके गए थे, अब आप अपनी लेफ्ट टांग को आगे लेके आएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर से आप अपने नाक को अपने घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। और अब आप पहले आसन में आएंगे और फिर से नमस्कार की मुद्रा में। देखिए एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। अब हम इस आसन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे पहले स्टेप में। देखिए जिनको भी कमर दर्द की समस्या है वह पीछे झुके नहीं, आगे नहीं झुके, ये आसन मत कीजिए। और जो बच्चे हैं जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके लिए पहला स्टेप चेंज कर देंगे। देखिए जो भी बच्चे हैं वह इस तरह से पीछे झुकने की बजाय ताड़ आसन करें। अब वह कैसे करेंगे, देखिए अपने हाथों को इस तरह से करें, ठीक है। उसके पश्चात आप अपने पाँव के पंजों पर खड़े होंगे और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से। और ये जो स्टेप है पहला हमने चेंज किया है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बाकी सब वैसे ही रहेंगे, मैं आपको डिटेल में बताती रहूंगी हर एक स्टेप की पहले की तरह। चलिए शुरू करते हैं। ये ताड़ आसन है, इससे बच्चों की हाइट बहुत अच्छी लंबी होती है, बहुत जल्दी लंबी होती है। जिनकी हाइट रुक जाए उनकी हाइट भी बहुत जल्दी से लंबी होनी शुरू हो जाती है, परंतु अभ्यास के साथ इस आसन में आप आगे की तरफ देखेंगे और अपने शरीर को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात दूसरी तरह से आप नीचे आएंगे, अपने नाक को घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी दाईं टांग को, राइट लेग को आगे रख के लेफ्ट को पीछे लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। और आप ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और उसके पश्चात आप अपनी दूसरी टांग भी पीछे ले जाएंगे उसी टांग के पास, कुछ इस तरह से। अब आप नीचे आएंगे, परंतु आप अपनी नाभि को जमीन के साथ नहीं लगाएंगे, आप अपने घुटनों को, अपनी ठोड़ी को नीचे लगाएंगे। और अब जितना हो सके आप उतना ही बेंड होंगे, ज्यादा बेंड होने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपकी कमर में दर्द हो सकता है। इसको करते समय आप अपने पाँव जोड़ के मत रखिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए। उसके पश्चात आप पर्वतासन में आइए और अपनी एड़ी को इस तरह से नीचे रखिए। फिर से आप अपनी एक टांग आगे कीजिए और अपनी एक टांग ऐसे मोड़ लीजिए और ऊपर की तरफ देखें। अब फिर से आप अपनी दोनों टांगे आगे लाके अपनी ठोड़ी को, अपने नाक को अपने घुटनों से मिलाने की कोशिश कीजिए। और अब फिर से ताड़ासन करेंगे। देखिए इसको आप धीरे से करिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम थोड़ा रेगुलर करके दिखाते हैं आपको। देखिए सूर्य नमस्कार हमने नमस्कार से शुरू किया था और हम नमस्कार पे ही आ गए। ये घड़ी की सुई की तरह होता है, जहाँ से हमने शुरू किया हम वहीं पे आ गए। जिस तरह से घड़ी की सुई है, एक समय पे आने के पश्चात घूम के फिर वहीं पे आ जाती है, उसी तरह से सूर्य नमस्कार है। ये हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम कर देता है। कोई भी हमारे शरीर का अंग ऐसा नहीं होता जिसका व्यायाम नहीं होता। ये आप अपनी क्षमता अनुसार करें। अगर आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार,
जितनी बार भी आप कर सकते हैं आप उतनी बार कीजिए, पर एक ध्यान अवश्य रखें। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो ये कहते होंगे कि आप जितनी बार मर्जी कीजिए, परंतु मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके शरीर में जितनी भी जान है, अगर आप 50 बार कर सकते हैं तो आप 25 बार कीजिए, सिर्फ आधा कीजिए। अगर आप 10 बार कर सकते हैं तो आप 5 बार कीजिए। अगर आप 5 बार कर सकते हैं तो 2 या 3 बार कीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, इससे आपके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह बची रहेगी और सूर्य नमस्कार करने के पश्चात भी सारा दिन फ्रेश रहेंगे। अन्यथा आपने देखा होगा जो जिम ट्रेनर है या कोई भी है, वह आपको बोलता है कि अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना कीजिए। वह सिर्फ प्राणायाम कीजिए, व्यायाम आप अपनी क्षमता से कम कीजिए। आप थके नहीं, बस इतना कीजिए। देखिए, अगर मेरे शरीर में सिर्फ 50 की क्षमता है, 50 के पश्चात मैं थक जाऊंगी, तो मैं सिर्फ 25 ही करूंगी। आप जितना व्यायाम कर सकते हैं उससे आधा कीजिए ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बने। हमें अपने शरीर को खराब नहीं करना है, हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।